नमस्कार मित्रों, भाइयों, बहनों, साथियों। आज फिर से मैं नया वीडियो, नया सीज़न लाया हूँ। तो इस वीडियो में शुरुआत करते हैं सत्य की खोज की और ईश्वर प्राप्ति की और स्वयं को जानने की, भीतरी रूप से आत्मज्ञान प्राप्त करने की और भीतरी रूप से कैसे जाके शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले भीतरी रूप से जागने के लिए मैंने आखिरी वीडियो में आपसे ध्यान के बारे में कहा था। तो ध्यान तो आपको लगाना ही पड़ेगा और शुरुआत 10-15 मिनट से करिए और जितना आप कर सको उतना समय निकाल के ध्यान लगाना पड़ेगा। और ध्यान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले इतनी समझ विकसित करना है कि आखिर जो दुनिया के धर्म दर्शन कहीं मंदिरों में घुमा रहे तो कहीं मस्जिदों में घुमा रहे तो कहीं चर्च में घुमा रहे। अरे भाई, मंदिर, चर्च, मस्जिद में आप जा रहे हो, आपको इतना भी समय मिल रहा है कि आखिर हम पृथ्वी पे किस उद्देश्य से आए, किस लक्ष्य से आए, आखिर हम कौन हैं। कभी आपने अपने मन में क्वेश्चन उठाया, कभी जानने की कोशिश की कि आखिर हम अपने आप में कौन है। क्वेश्चन उठाया कभी कि मैं कौन हूँ। भीतरी रूप से अगर आपने कभी पूछा कि मैं कौन हूँ, स्वयं को जानने की कोशिश की भीतरी रूप से, तो मंदिर, मस्जिद और चर्च और गुरुद्वारे, इनका मैं विरोधी नहीं हूँ। मैं कतई किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन अष्टावक्र गीता में जो महागीता है, उसमें अष्टावक्र जी ने जनक से कहा था और जो मैंने भी ध्यान के द्वारा प्राप्त किया, लगभग सेम ही है। जो ध्यान समाधि योग के द्वारा जो मैंने आत्मज्ञान की प्राप्ति करी और जो मैं भीतर रूप से जागा हूँ, उसके द्वारा भी लगभग मैंने वही जाना था। और अष्टावक्र गीता में भी लगभग वही है। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी कहते हैं जनक से कि जब आप भीतरी रूप से जागोगे तो शुरुआत में आपको ईश्वर की सहायता ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर की सहायता ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मंदिरों की सहायता ले लो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान की सहायता ले लो, सत्य की खोज प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं। और जिसको भी आप मानते हो, आप किसी ना किसी को तो पकड़ ही रहे हो ना। ईश्वर प्राप्ति में भी मोह माया है, मंदिर में जा रहा है उसमें भी मोह माया है। आखिर स्वयं को कब जानते हो। तो अष्टावक्र ने भी यही कहा था कि जब आप भीतर रूप से स्वयं को जानने की कोशिश करोगे और जब आप भीतर रूप से जब आप अंदर जब जागोगे और जानने की कोशिश करोगे तो आपको मंदिरों को भी छोड़ना पड़ेगा, ईश्वर को भी छोड़ना पड़ेगा और जिस भी मार्ग को आपने पकड़ा है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, सत्य की खोज में, भीतर रूप से जागने की खोज में। और ये क्योंकि आप किसी न किसी को, चाहे ईश्वर हो चाहे कोई भी हो, आप पकड़ोगे, लालसा रखोगे, मोह माया रखोगे तो वे अपने आप में भीतरी रूप से आप नहीं जाग पाओगे। आपको अगर भीतरी रूप से जागना है तो जब आप ध्यान लगाओगे तो अंदर से आप पाओगे। बाहरी रूप से आप भले ही कर्मकांडी हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से आपको सब छोड़ना पड़ेगा। सब छोड़ने के बाद ही आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकते हो, भीतर रूप से जाग सकते हो। यहाँ तक कि अपने स्वयं का होने का बोध भी आपको छोड़ना पड़ेगा। अब इसका अर्थ ये मत ले लेना कि सब कुछ छोड़ने का मतलब सब कुछ विरोधी हो गए हर चीज़ के। मैं विरोधी होने का कतई नहीं कह रहा हूँ,
मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिदें, ये एक हल्का सा आपको एहसास और ईश्वर प्राप्ति का एक रास्ता है। लेकिन अष्टावक्र जी ने भी जनक से कहा था कि जब आप भीतरी रूप से स्वयं को जानने की कोशिश करोगे और उस अवस्था तक पहुँच जाओगे, तब आप अपने आप ही आप मंदिर, मस्जिद, जिसका भी सहारा ले रहे हो, यहाँ तक कि ईश्वर प्राप्त, जो ईश्वर की जो आप लालसा रखते हो कि भगवान मुझे दर्शन दे दो, जिसको भी आप मानते हो दर्शन दे दो, या भक्ति कर रहे हो, ऐसा वैसा, तो जब आप ज्ञान और समझ आप में होगी और भीतरी रूप से आप जाओगे, उस अवस्था तक पहुँचोगे, और पहुँचने के लिए उस अवस्था तक पहुँचोगे, या तो अपने आप लगभग अपने आप ही ये चीज़ें छूट जाएगी, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात। यहाँ तक स्वयं ईश्वर को भी छोड़ना पड़ेगा, और जो मेरा धर्म का जो है, जो मैंने प्राप्त किया, यानी कि कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि अंदर जो हम बोलते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना है, तो इसको भी हम पकड़ रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं अपन, एक चीज़ को कुछ न कुछ अपन मान रहे हैं। लेकिन मैंने जो शुरुआत करी है, उसमें कुछ भी नहीं का बोध होना चाहिए, यानी कि हमें कुछ भी प्राप्त नहीं है, यानी कि हमें कुछ भी नहीं पता है, भीतर से बिल्कुल अकेले, यहाँ तक कि अकेले तक का बोध, और अंदर जो परमात्मा को प्राप्त करने का बोध, ये भी समाप्त हो जाना चाहिए, और अंदर बचने चाहिए ननवदेश, यानी कि कुछ भी नहीं बचना चाहिए, शून्य, अंधेरा, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो आपके अंदर जो भीतर रूप से आप जाओगे, तो उसका जो आनंद प्राप्त होता है, उसकी बात ही अलग है। जो महसूस जो आपको होता है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तक जब आप स्वयं का भी बोध भूल जाओगे, और तो असली ज्ञान की प्राप्ति तो भीतर है, बाहर मंदिर, मस्जिद, चर्च, इनका मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भीतर रूप से जागने के पश्चात भी आप इनको बिल्कुल बाहरी कार्मिक रूप से आप जो कर्मकांड कर रहे हो, उसको आप छोड़ दें। आप मंदिर जाइए, चर्च जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, लेकिन ये शरीर को वहाँ ले जाइए, भीतरी रूप से बिल्कुल जागृत हो जाए, भीतरी रूप से कुछ भी मत रहिए, ठीक है। ईश्वर को प्राप्त करने की लालसा, सांसारिक मोह, माया और सांसारिक रिश्ते, नाते, बंधन, और गुस्सा और क्रोध, यहाँ तक कि सत्य असत्य, अब मैं इसको ये सत्य असत्य धर्म अधर्म इस वे में मत ले आना कि तुम अधर्मी बन जाओ, असत्यवादी बन जाओ, यानी कि किसी का भी बोध नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल अंदर से कुछ भी नहीं, एक स्थित प्रज्ञ टाइप का, जो कृष्ण ने योग दर्शन में, गीता में कहा है कि स्थित प्रज्ञ हो जाओ अर्जुन। और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की उन्होंने परिभाषा दी है कि उसे ना सुख में सुख होता, ना दुख में दुख होता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को वे बिल्कुल एक आनंद भाव में जीता है, और बिल्कुल वर्तमान में, और एक बिल्कुल उसे ना तो वे दुख में अति दुखी होता है, और ना सुख में अति सुखी होता है, बिल्कुल मध्यम रहता है। लेकिन अष्टावक्र गीता को महागीता कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा है कि जितने भी ये जो आप रास्ते स्टार्टिंग में आत्मज्ञान और भीतर रूप से जागने के रास्ते आप चुनते हो, ये शुरुआती है, आखिर में तो आपको सबको त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा भीतरी रूप से। और बाहरी रूप से मैंने मेरा जो धर्म लाया हूँ, उसमें मैंने जो पीड़ा उठाया है, मैं ऐसा नहीं कि धर्मों के अंदर जो बुराइयाँ, उनकी बुराई नहीं करूँगा, लेकिन मैं किसी भी धर्म को छोड़ने की बात इसमें नहीं करूँगा। जिस धर्म की जो भी अच्छी बातें आपको लगती, उसे स्वीकार करने में आपको हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। और नहीं तो जिस भी धर्म की, जिस भी ग्रंथ की
जो बातें अच्छी लगती है उसे स्वीकार कर लेता हूँ, और जो बुरी लगती है उसका विरोध करता हूँ और उसको स्वीकार नहीं करता हूँ। दुनिया के धर्म दर्शनों ने एक बड़ा मुद्दा जो सभी धर्मों में लगभग है, जातिवाद, छुआछात, भेदभाव, ये एक विषय समाज के लिए, देश के लिए और मानव के लिए। और जो मानव ने जो ये ज्ञान, बुद्धि और विवेक से जो इतना मानव जो 84 लाख योनियों में इतना बुद्धिमानी कहा गया है, उस पर एक काला धब्बा मैं कहूँगा, क्योंकि वे इसी रूढ़िवादी और कुप्रथाओं में और छुआछूत जातिवाद में ऐसा मतलब उलझ गया कि वे उसे मैं सबसे बड़ा ज्ञानी कहूँ मानव को, तो इस मामले में गलत नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि 84 लाख योनियों में कोई भी किसी को भी उठा लो, वे छुआछूत, जातिवाद और ऐसी रूढ़िवादिताओं से और जो समाज की गंदगी और जो इसे मैं विष कहता हूँ, इसमें नहीं उलझा हुआ है, लेकिन मानव एक उलझा हुआ है। और यही मानव को जो भीतर रूप से जागने में सबसे कहे तो सबसे बड़ी अज्ञानता और एक भीतर रूप से जागने में सबसे बड़ा रोड़ा साबित है। तो इसको हमेशा जो ये जातिवाद, छुआछात, भेदभाव, इसको तो आप बिल्कुल मतलब एक नॉर्मल समझ, ह्यूमन जो नॉलेज है मानव की, जो समझने का जो विवेक, जो प्रकृति ने जो भी मैं मान के आता हूँ, कुछ भी नहीं, मैंने मेरे धर्म में कुछ भी नहीं, अंधेरा अशून्य, ये मैंने जो निकाला है, जिसने भी इसने अपने को बनाया है सामंजस्य पूर्ण रूप में, तो इतना तो बुद्धिमानी मानव को झलकाना चाहिए। इन सभी चीज़ों से आप दूर रहिए जहाँ तक हो सके। बिल्कुल इसको एक नॉर्मल तरीके से, आम समझ की तरीके से धीरे से बैठ के आप सोचिए शांत मन से, और 10 मिनट आप सोचिए। तो ये तो आपका अहंकार है मन का, शरीर का। आप जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, इन चीज़ों में आप उलझ रहे हो, ये तो एक अज्ञानतापूर्ण मैं कहूँगा। ये कहाँ से सही है? जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा है, आत्मा है, जो परमात्मा का से वो बैठा हुआ है, वे कहाँ से छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा और छुआछूत की गिनती में आ जाता है। तो आपको इन सभी से नॉर्मल समझ से सोचना चाहिए ना, सोचिए। और ये विषय एक समाज में, इसे मैं विषय कहूँगा, थोड़ी सी नॉर्मल ज्ञान समझ विकसित करो, बिल्कुल सबको पैरेलल मानो, वो मानना चाहिए। बल्कि मैंने तो पिछली वीडियो में बताया भी है कि व्यक्ति के ये गुण है, सत्व, रज और तम गुण। आप पैरेलल एक समाज और कास्टिज्म आप लेके चल रहे हो। यहाँ पर मैं वेदों को, ग्रंथों को, दुनिया के जितने भी धर्म दर्शन है, इनको मैं इस मामले में मैं गलत कहूँगा, क्योंकि जब आप इतनी बुद्धि विकसित कर ले रहे हो और आप अपना ये प्रमाण देते हैं कि हम विधिक रूप से बिल्कुल जाग गए, आत्मज्ञान, और ग्रंथ इतना वो बताते हैं, और वही जातिवाद में उलझा देते हैं, रंग भेद में उलझा देते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रंथों को भी गलत कहूँगा, तो ग्रंथों में अपना आप संशोधन कर लेना है। जातिवाद एक विषय, इसको समाप्त कर देना है। ये आपके एक अहम में और अहंकार में डालता है, और आपको भीतर रूप से जागने में, ईश्वर प्राप्ति में और आत्म ज्ञान प्राप्ति में रोड़ा है। और नॉर्मल समझ से सोचना चाहिए। दुनिया के हर मानव को बनाने में जो कुछ भी नहीं, जो बनाया है अशून्य ने, अंधेरे ने बनाया है, जो मैं मान के मैंने ज्ञान के द्वारा भीतर रूप से आत्मज्ञान की प्राप्ति करी, उसके द्वारा जो मैंने प्राप्त किया है। तो उसमें जब प्रकृति ने और सामंजस्यपूर्ण रूप से मानव का विकास कुछ भी नहीं ने किया है, या कुछ भी नहीं का अर्थ में बिल्कुल ननम चीज़ में किसी एक सर्वशक्तिमान सत्ता, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है।
यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति वाले जो वीडियोस में मैंने पूरा डिफाइंड किया है। हर वीडियो में मैं डिफाइंड नहीं करूँगा, ठीक है। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि का निर्माण हुआ है, ठीक है। और अपने अंदर भी उसी कुछ भी नहीं को विकसित करना है, कुछ भी नहीं को भीतर रूप से जाकर उसको जानना है, स्वयं को जानना है, ठीक है। और उसने भी जब बनाया है तो व्यक्ति को समान ही बनाया है। 2 आँखें दी है, नाक दी है, कान दिए हैं, हाथ पैर, और अंदर भी जो मानव का जो निर्माण किया है प्रकृति ने समान ही किया है। तो फिर आप कहाँ से भेदभाव कर रहे हो? और ग्रंथों की रचनाओं में और धर्मों की जो धर्म दर्शन के रचनाकार हैं उनमें यहाँ उन्हें मैं सही नहीं कहूँगा कहीं तक। इस मामले में उन्हें उतनी समझ मेरे ख्याल से नहीं रही होगी, तभी तो उन्हें अज्ञानतापूर्ण बातों को ग्रंथों में समाहित किया है। तो संशोधन करिए इनको और नित्य रूप से जागिए और दुनिया के धर्म दर्शन और ग्रंथों को सीधे ही मत मान लीजिए। नित्य रूप से जागिए, सोचिए, समझिए, एनालिसिस कीजिए, कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत्य है, उसको जानो, समझो, उसके बाद उसे मानो, ठीक है। और जिसको मान रहा है उसको प्रॉपर तथ्यात्मक रूप से भीतर रूप से जाग कर उसे जब तक आपको वे सही नहीं लगे उसको मत मानिए। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म में हो, रूढ़िवादिता कुप्रथा है उनको आप मानते हो, उसको जानते नहीं हो, आप उसको मानने लगते हो। तो पहले उसको जानो, समझो और फिर मानो जो भी आपको मानना है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। इसमें मैंने आपको ईश्वर प्राप्ति के बारे में भी बताया है और अष्टावक्र गीता के बारे में भी चर्चा की है, भगवद गीता के बारे में चर्चा की है। और जो मैंने भीतर रूप से जो ज्ञान प्राप्त किया है वो तो मैं बताऊंगा ही। जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, कैसे ज्ञान प्राप्त करना है, वो तो मैं आखिर तक आपको बताऊंगा ही हर वीडियो में, सीज़न में। और इसे आप सत्य की खोज का पार्ट 3 ये है, ठीक है। और इसमें भीतर रूप से जागने पर मैंने जोर दिया है और मंदिरों के बारे में जिसको आप पकड़ रहे हो इसके बारे में मैंने इस वीडियो में चर्चा की है। और इतना ही कुछ बताया है आपको। जातिवाद के बारे में बताया है। जातिवाद, जातिगत भेदभाव, छुआछूत भेदभाव विष है, गंदगी है, इसे समाप्त करिए, इसके बारे में आपको बताया है। तो इस पर आप समझिए, विचार करिए, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को मित्रों, रिश्तेदारों, अपने साथियों में वीडियो को शेयर करना है ताकि वे भी जो मैंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है भीतर रूप से, मैं जो जागा हूँ और ज्ञान की जो प्राप्ति मैंने की है और कुछ भी नहीं को जो मैंने प्राप्त किया है वे आप प्राप्त कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो वे प्राप्त कर सके, ठीक है। और जो आप रूढ़िवादिता है, कुप्रथाओं को आप मान रहे हैं उनको समाप्त कर सके, उस ख्याल से भी आप इसको शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और जो रूढ़िवादिताएँ हैं, जो धर्म, दुनिया के धर्म दर्शन है, दुनिया के धर्म हैं, धर्म ग्रंथ है, उनमें जो संशोधन करने लायक है वे मैं साथ में हर वीडियो में संशोधन करते चल रहा हूँ। उनको आप अपने आप संशोधित करते चलना है, ठीक है। उस वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो, ठीक है। जो दुनिया के धर्म दर्शन है, क्या क्या उसमें गलत है, उनको मैं अपने आप हटाते जाऊँगा, ठीक है। और जो भीतर रूप से जागने का और आत्मज्ञान प्राप्त करने का जो सिलसिला है इसे लगातार चलता रहेगा, ठीक है। और इतना ही रखते हैं वीडियो को और अगला वीडियो जल्द लाएंगे। धन्यवाद।